नमस्कार। चलिए आज सीधे शेयर बाजार की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि इस तिमाही कौन सी कंपनियां चमकी और कौन सी पीछे रह गईं। हम 5 बड़ी कंपनियों के नतीजों को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले नतीजा देख लेते हैं और ये काफी दिलचस्प है। 5 में से 4 कंपनियों ने एनालिस्ट्स की उम्मीदों से कहीं बेहतर परफॉर्म किया, मतलब 80% का बीट रेट। ये दिखाता है कि इंडियन कंपनियां कितनी मजबूत हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये 4 विनर्स कौन थे जिन्होंने इतना अच्छा काम किया, और उस एक कंपनी का क्या हुआ जो उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई। आइए इस पूरी कहानी को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात उसकी जो इस दौड़ में थोड़ा पीछे रह गया। इस तिमाही ये कहानी रही एक्सिस बैंक की, जिसके नतीजों ने मार्केट को थोड़ा निराश किया। और ये अंतर देखिए, कोई छोटा मोटा मिस नहीं था। ये बाजार को उम्मीद थी करीब करीब 5,911 करोड़ के प्रॉफिट की, लेकिन बैंक ने असल में कमाए सिर्फ 5,090 करोड़, मतलब सीधा सीधा 800 करोड़ रुपए का गैप। ये एक बहुत बड़ी चूक मानी जाएगी। 26%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बड़ी गिरावट है। पिछले साल के मुकाबले मुनाफे में इतनी बड़ी गिरावट बैंक ने पिछले 9 क्वार्टर्स यानी 2 साल से भी ज्यादा वक्त में नहीं देखी थी। तो सवाल है, आखिर गड़बड़ हुई कहां? और इसका जवाब छिपा है प्रोविजंस में। अब आसान भाषा में इसका मतलब है कि बैंक को लगा कि भाई कुछ लोन शायद वापस ना आए, तो इसके लिए उन्होंने पहले से ही एक मोटी रकम करीब 3,547 करोड़ साइड में रख दी। ये रकम पिछले साल से 61% ज्यादा थी। बस इसी एक वजह ने सारे प्रॉफिट को नीचे खींच लिया। लेकिन हर कहानी में एक पॉजिटिव साइड भी होती है। प्रॉफिट कम होने के बावजूद बैंक की एसेट क्वालिटी यानी कि लोन की क्वालिटी पहले से बेहतर हुई है। जो डूबे हुए कर्ज हैं, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं, उनका हिस्सा कम हुआ है, और ये भविष्य के लिए एक अच्छा साइन है। चलिए अब उस एक मिस से आगे बढ़ते हैं और उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जिन्होंने लगातार अच्छा परफॉर्म किया और उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। तो अब बात करते हैं उन स्टार्स की जो इस तिमाही चमके। पहला नाम है केईआई इंडस्ट्रीज का। ये केबल्स और वायर्स की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम है और इसने बाजार की उम्मीदों को बड़े आराम से पार कर लिया। पता है, केईआई की कहानी सीधे सीधे भारत की ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम हो रहा है, तो केईआई के प्रोडक्ट्स की डिमांड भी जबरदस्त है। मुनाफे में 31% और सेल्स में 20% की ग्रोथ की उम्मीद थी, और हाथ में लगभग 4,000 करोड़ की ऑर्डर बुक के साथ ऐसा लगता है कि इनकी गाड़ी फुल स्पीड में है। लिस्ट में हमारा अगला कंसिस्टेंट परफॉर्मर है टिप्स म्यूजिक, जिसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि डिजिटल कंटेंट की दुनिया में उसका सिक्का चलता है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 76%। ये टिप्स म्यूजिक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि कंपनी हर 100 रुपए की कमाई पर 76 रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बना रही है। यह वाकई में एक कमाल का बेहद मुनाफे वाला बिजनेस है। तो हुआ ये कि कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ा, और साथ ही कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को भी निराश नहीं किया। हर शेयर पर 4 रुपए का डिविडेंड दिया। ये एक क्लासिक विन विन सिचुएशन है। अब बारी है उन कंपनियों की जिन्होंने सिर्फ जीत ही नहीं हासिल की, बल्कि ऐसे जबरदस्त नतीजे दिए कि मार्केट में उनकी ही चर्चा होने लगी। और इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है एचडीएफसी एएमसी का। इस क्वार्टर में कंपनी ने कुछ ऐसा किया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। एचडीएफसी एएमसी ने तो इस बार डबल धमाका कर दिया। एक तरफ उनका प्रॉफिट 25% उछल गया, और दूसरी तरफ, जो कि बहुत बड़ी बात है, कंपनी ने अपनी हिस्ट्री में पहली बार बोनस शेयर अनाउंस किया है। मतलब हर एक शेयर के बदले एक शेयर फ्री। अब बताइए, इन्वेस्टर्स के लिए इससे बेहतर खबर और क्या होगी। और अब आते हैं हमारी लिस्ट की आखिरी कंपनी पर, आईआरएफसी यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये इस तिमाही की एक सरप्राइज चैंपियन बनकर उभरी है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पहेली है। देखिए, कंपनी की टोटल इनकम 7.5% गिरी है, लेकिन इसके बावजूद नेट प्रॉफिट 10.2% बढ़ गया और अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। सवाल यह है कि इनकम गिरी, फिर भी प्रॉफिट कैसे बढ़ा? इस पहेली का जवाब कंपनी की स्मार्ट स्ट्रैटेजी में छिपा है। आईआरएफसी अब सिर्फ रेलवे को फाइनेंस नहीं कर रही, बल्कि दूसरे सेक्टर्स में भी पैसा लगा रही है। इसी डाइवर्सिफिकेशन की वजह से उनके मार्जिन सुधरे और प्रॉफिट बढ़ा, भले ही टोटल इनकम थोड़ी कम हो गई हो। तो इन 5 कंपनियों के नतीजों से हमें ओवरऑल मार्केट के बारे में क्या पता चलता है? चलिए इन सभी रिजल्ट्स को एक साथ रखकर देखते हैं।
ये स्कोरकार्ड पूरी कहानी को एक नज़र में साफ कर देता है। एक्सिस बैंक प्रोविजंस की वजह से चूका, जबकि केईआई, टिप्स, एचडीएफसी एएमसी और आईआरएफसी इन सब ने अलग अलग वजहों से शानदार प्रदर्शन किया। किसी के लिए इंफ्रा की डिमांड काम आई, किसी के लिए ज़बरदस्त मार्जिन, किसी के लिए ऐतिहासिक बोनस, तो किसी के लिए एक सफल स्ट्रैटेजी। तो इस पूरी एनालिसिस से बड़े संकेत क्या मिलते हैं? देखिए, 4 बातें बिल्कुल साफ हैं। पहली, इंडियन कंपनियां काफी मजबूत हैं। दूसरी, देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम चल रहा है उसकी रफ्तार रुकने वाली नहीं है। तीसरी, अच्छी कंपनियां अपने इन्वेस्टर्स को रिवॉर्ड भी दे रही हैं। और चौथी, जो सबसे जरूरी बात है, कि जो कंपनियां वक्त के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बदल रही हैं वही असल में आगे बढ़ पा रही हैं। और आखिर में एक सवाल सबके लिए, 5 में से 4 कंपनियों का उम्मीद से बेहतर परफॉर्म करना ये क्या दिखाता है? क्या ये बाजार का लचीलापन है या ये आने वाले एक बड़े बूम का इशारा है? इस पर सोचना तो बनता है। If you like the content, please like and subscribe. Comment on Finance Seco India.